पिछले जन्म का सजा भगवान हमें इस जन्म में क्यों देता है? पिछले जन्म में हमने क्या गलती की है जो भगवान हमें इस जन्म में सजा देते हैं? आइए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। कहते हैं जीवन में जो भी सुख और दुख मिलता है उसका संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से होता है। इसलिए जीवन में परेशानी आने पर हम सोचने लगते हैं कि आखिर पूर्व जन्म में हमने ऐसी कौन सी गलतियां की है जिसकी सजा हमें भगवान दे रहा है। अगर आपको यह जानने की चाहत है कि पूर्व जन्म में आपने कौन सी गलतियां की हैं, तो इसमें ज्योतिष आपकी मदद कर सकता है। मित्रों, ऐसे ही ज्ञान की बात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कहते हैं कि कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार व्यक्ति आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र बता सकता है। यह लेख ज्योतिष की मान्यता पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वह अपनी भुक्त और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। आप पिछले जन्म में सरकारी कार्यों में बेईमानी का परिणाम ज्योतिष में बताया गया है कि पूर्व जन्म के कर्मों को कुंडली के 8वें घर से जाना जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में 8वें घर में सूर्य बैठा है और आपको जन्म स्थान से दूर संघर्ष पूर्ण जीवन बिताना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने किसी बेकसूर व्यक्ति को सताया है। पूर्व जन्म में सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में रहकर बेईमानी करने वाले को वर्तमान जीवन में सरकारी दंड एवं सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष धारणा के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा अनायास घट रहा है उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जाता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद का जीवन देखकर जाना जा सकता है। हो सकता है इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका खामियाजा या फल अगले जन्म में भोगेंगे या पाप के घड़े को तब तक संभाले रहेंगे जब तक कि वह फूटता नहीं है। हो सकता है इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म तक हमारा पीछा करें। ज्योतिष के अनुसार जातक के लग्न में उच्च या स्वराशि का बुध या चंद्र स्थिति हो तो यह उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। लग्नस्थ बुध है तो वणिक पुत्र होकर विविध क्लेशों से ग्रस्त था। किसी जातक की कुंडली के लग्न स्थान में मंगल उच्च राशि या स्वराशि में स्थित हो तो इसका अर्थ है कि वह पूर्व जन्म में योद्धा था। यदि मंगल षष्ठ, सप्तम या दशम भाव में है तो यह माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में बहुत क्रोधी स्वभाव का था। बार बार असफलता के कारण जिनकी कुंडली में गुरु 8वें घर में अशुभ स्थिति में होता है, बार बार अपने प्रयास में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। परिश्रम करने पर भी इनके हिस्से का यश और सम्मान किसी और को मिल जाता है। संतान सुख के मामले में इन्हें कष्ट का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग पूर्व जन्म में अपने माता पिता, गुरुजन एवं आश्रितों का अनादर करते हैं, शरण में आए व्यक्ति के साथ धोखा करते हैं, उनकी कुंडली में गुरु 8वें घर में बैठकर उन्हें पूर्व जन्म में किए कर्मों की सजा देता है। तब दूसरों के किए गलती की सजा मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायकर्ता कहा गया है।
जिनकी कुंडली में शनि 8वें घर में हो और दूसरों के किए गलतियों की सजा भुगतनी पड़े तो समझ लीजिए कि आपने पूर्व जन्म में किसी लाचार व्यक्ति को सताया है। जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं और परस्त्री से संबंध के कारण अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, उनकी कुंडली शनि 8वें घर में बैठकर पूर्व जन्म में किए पाप का दंड देता है। ऐसे व्यक्तियों को अधिकारियों से दंड मिलता है, बार बार अपमानित होते हैं तथा संपत्ति विवाद में उलझते हैं। परिश्रम से प्राप्त सफलता भी अधिक समय तक कायम नहीं रह पाती है। यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के अथवा स्वराशि के हों तो यह माना जाता है कि जातक उत्तम योनि या जीवन भोग कर यहाँ जन्म लिया है। यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह नीच राशि के हों तो ऐसा माना जाता है कि जातक ने पूर्व जन्म में निश्चय ही आत्महत्या की होगी। यदि जातक की कुंडली में लग्नस्थ गुरु है तो माना जाता है कि जन्म लेने वाला जातक बहुत ज्यादा धार्मिक स्वभाव का था। यदि जातक की कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो तो माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील साधु अथवा तपस्वी था। गुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या पंचम या नवम भाव में हो तो भी उसे सन्यासी माना जाता है। यदि कुंडली में सूर्य 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो अथवा तुला राशि का हो तो माना जाता है कि जातक पूर्वजन्म में भ्रष्ट जीवन जीकर जन्मा है। यदि जातक की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में शुक्र ग्रह हो तो माना जाता है कि जातक पूर्वजन्म में जीवन के सभी सुखों को भोगने वाला राजा अथवा सेठ था। यदि जातक की कुंडली में लग्न एकादश, सप्तम या चौथे भाव में शनि हो तो यह माना जाता है कि जातक पूर्वजन्म में पापपूर्ण कार्यों में लिप्त था। यदि जातक की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में राहु हो तो यह माना जाता है कि जातक की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होगी। यदि जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, 5वें में गुरु तथा 12वें में शुक्र है तो माना जाता है कि जातक पूर्वजन्म में धर्मात्मा प्रवृत्ति का तथा लोगों की मदद करने वाला था। पूर्वजन्म में जीवन साथी को सताने वाले हैं। शुक्र वैवाहिक जीवन एवं भौतिक सुख का कारण होता है। यह कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखद होता है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन जो लोग पूर्व जन्म में जीवन साथी को सताते हैं और परस्त्री अथवा पुरुष से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में शुक्र अशुभ होकर 8वें घर में बैठता है। ऐसे व्यक्ति को धन की लालच के कारण समाज में अपमानित होना पड़ता है। इनका दाम्पत्य जीवन कष्टमय होता है। प्रेम में इन्हें असफलता मिलती है। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी पंडित जी से संपर्क जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय बाबा भोलेनाथ।